ये इतनी रोशनी की क्या जरूरत है? बंद करो इसे। अरे कोई है, बंद करो इसे। किसी के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है ये उसके कहने से साफ साफ पता चलता है। क्यों देख रहे हो मुझे? मुझमें देखने और समझने जैसा कुछ नहीं है। मत देखो। मुझे देखते ही आईने में भी दरार पड़ जाती है। फिर नजर आता है असली चेहरा। मतलबी, घिनौना, कमजोर चेहरा। डर लगता है इसको देखते। भक्ति से कौन परिचित नहीं है? आप देवादिदेव महादेव के प्रिय भक्तों में से हैं। आप पर उनकी विशेष कृपा रहती है और उनके भक्त पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। आप निश्चिंत हों, अपने लोक जाएं, वहां जाकर लोक कल्याण के कार्य में अपना योगदान दें। मेरे प्रिय भक्त देव ऋषि नारद आपका मार्गदर्शन करेंगे। देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी आप पर। कल्याण हो। भाई साहब, माँ, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैंने तो नकुल की जान बचाई है और बदले में आप सबने तोहफे में ये दिया मुझे। वाह रे भगवान, ये कैसी तेरी लीला। भाई साहब, यकीन कीजिए, मेरा जैसा आप सब सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कुछ ही दिनों में यहां से चली जाऊंगी। जाएगी मेरी जूती। किस सफाई से आप दोनों ने दाव खेला है। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन मेरा नाम भी बिंदु है। इस बाजी में कब सामने वाले की मात और शय हो जाती है इससे पता भी नहीं चलता। अब मैं वापस आ गई हूं। पूरे खानदान को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इनकी पूर्वजों की रूह तक कांप उठेगी। सांपों के सपोले बनाकर रख दूंगी। जा कहा कह रही हो जीजी? जा तो गजब हो गई हो। मतलब जा खबर, जब दुनिया भर में फैल गए हो तो बता रही हो हमें। पिछली बार जब जौनपुर वाली मामी की बोरी भागी रहती तब सबसे पहले वह खबर हमने तुम्हें दी थी। अब एक जोरदार खबर हमारी तरफ से सुनो। उन्नाव वाली मामी नहती, उनकी ननंद की मोड़ी हैगी ना पिंकी, अरे वही जो छुट्टा छुट्टी करके घर में बैठी है। बाकी गांव में ना बकरी के 3 बच्चों भयो है, 2 कारे और 1 सफेद। सबसे बड़ी बात जा है ना कि पूरे गांव भरम में एक भी बकरा ना है गो। अच्छा, अब हम फोन धर रहे हैं। कारे से हमारे मिस्टर ना बड़े रोमांटिक टाइप के हैंगे। बा रात को ना हमारे लिए नाइटी लाए हते, बा हम पहन ना पाए हते। अब जा रहे हैं बा नाइटी पहनकर उन्हें गुड मॉर्निंग बोलने। छोटे लोग 1-2,000 के लड़ते, इतना तो मैं सर्विस चार्ज देती हूँ। टिप अब समझे? 12,000 दिए थे तुझे, 540 का ब्याज कब देगा? ब्याज और प्याज दोनों मेरी आंख में आंसू ले आते हैं और मुझे अपनी आंख में आंसू अच्छे नहीं लगते। आईलाइनर खराब होता है ना। वाटरप्रूफ है कि नहीं? आंख है, कोई छत नहीं है जो वाटरप्रूफ कराऊंगी। ओ, मेरे को वाटरप्रूफ भी आता है। आई नो, मुझे मालूम है। हुआ वो चाइनीज है। चाइनीज तो शेजवान और मंचूरियन क्यों नहीं है? भाषा है, कोई खाना नहीं है। क्या है, इंग्लिश तो सब बोलते हैं लेकिन चाइनीज ना केवल टॉप के लोग ही बोलते हैं। अच्छा, मैं जा रही हूँ बाय वॉश के लिए। बाथरूम। छोटे लोग। एक्शन। सारी गलती यास्मीन के अब्बू की है। वो तो अति उत्तम करते रह जाएंगे और लड़की हाथ से निकल जाएगी। लड़कियों वाली कोई बात ही नहीं सीखना चाहती। सिलाई कढ़ाई सिखाने बैठे तो सिलाई हाथ में लेके कहने लगी, अम्मी इससे दुश्मन की आंख फोड़ देंगे। सिलाई सिखाने बैठी तो सुई हाथ में लेकर गई और 2 तलवारबाजों को हरा कर लौट आई। मैं तो बहुत परेशान रहती हूँ, उस लड़की से शादी कौन करेगा? पूछो कुछ बनाना सीख ले बेटा तो कहती है मार मार के कीमा बनाना आता है, काफी है। बताएं, शहजादियों के भी ऐसे तेवर हुए हैं? मेरी तो बस यही दुआ है कि ऊपर वाला जल्दी से मेरी यास्मीन के लिए कोई शहजादे को भेजे जो उसका हाथ थाम ले। आप कुछ कहते क्यों नहीं?
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक लड़की सुल्ताना कैसे बन सकती है? जंग कैसे लड़ सकती है? खामोश। तुम्हारी शादी होगी बहुत जल्द होगी। जफर, शहजादी के लिए किसी शहजादे को ढूंढने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। दृष्टि यानी कि देखने की शक्ति जो मेरे पास नहीं थी। सिर्फ दृष्टि के अलावा मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैंने अपनी मन की दृष्टि से यानी कि मन की आंखों से सब कुछ देखा। शायद वो सब कुछ भी जो एक दृष्टि वाला इंसान भी नहीं देख पाता और ना ही महसूस कर पाता है। प्रकृति से हमें जीवन जीने की उमंग मिलती है। सावन में रिमझिम बरसात मन को मोह लेती है। प्रकृति हमें शारीरिक सुख सुविधा के साथ साथ मानसिक सुख भी देती है, पर हमारे पास प्रकृति को देने के लिए क्या है? कुछ नहीं। हमारे चारों ओर हम जो प्राकृतिक वस्तुएं देखते हैं वह प्रकृति ही है। प्रकृति से हमें वह सब मिलता है जो इंसान के लिए जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पीने के लिए पानी और पेट भरने के लिए खाद्य सामग्री। लेकिन इंसान अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन करता है। इस धरती को प्रकृति के सौंदर्य से वंचित कर रहा है, जो गलत है। प्रकृति का सम्मान करिए। मेरे गुरु ने मुझे वो सब बताया जो एक दृष्टि होने के बाद एक इंसान खुद अपनी आंखों से पढ़ पाता है। मैंने सब कुछ सीखा। मेरे पास सिर्फ आंखें नहीं थी, लेकिन मेरी मन की आंखें ईश्वर ने मुझे दी थी, जिससे मैंने सब कुछ सीखा, समझा और प्रकृति को देखा भी और महसूस किया। आइए मेरे साथ आइए, आइए आप सब मेरे साथ आइए। मौसम की अदला बदली में पवन गुलाबी हो जाती है। हाँ, मैंने छू कर देखा है। हाँ, मैंने छू कर देखा है। रात सरक कर चलते चलते बिल्कुल आधी हो जाती है। हाँ, मैंने छू कर देखा है। हाँ, मैंने छू कर देखा है। मौसम की अदला बदली में सैरा
अरे कोई है? अरे कोई यहाँ है? मुझे तो ये प्रकृति का बहुत सुंदर नजारा। कोई है यहाँ पे? हाँ बैठिए, कुर्सी है बहुत सुंदर। अच्छा, मेरे भाई आते हैं यहाँ पे। ये बगीचा तो बहुत सुंदर जान पड़ता है। अच्छा, मेरे भाई, मुझे ऐसा लगता है कि बगीचा तो बहुत खूबसूरत है। जी मैडम, ये अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है, काफ़ी सुंदर है। आप कुछ लेंगी? ले आइए। क्या चाय, कॉफ़ी? एक कप कड़क चाय ले आइए। थैंक यू, वेलकम। मेरे भाई, आप मुझे वहाँ तक ले जाएंगे? हाँ आइए मैडम, मैं ले चलता हूँ आपको। दरवाजे तक। लगता है आप ही के जैसे कोई भाई थे, उन्होंने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया था बगीचे में। संभल के। ठीक से सीढ़ी है मैडम, वो आगे सीढ़ियाँ हैं छोटी छोटी, मैं आपको ऊपर कर दूँ? नहीं, मैं चली जाऊँगी। ध्यान से। छोटे से शब्द प्रकृति में कितना कुछ समाता है, कोई सोच भी नहीं सकता। प्रकृति के अंदर हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ, झरने, समुद्र, जंगल, पहाड़ और ना जाने और कितना कुछ आता है। इन सभी से हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, पीने के लिए पानी, भोजन, जो कि जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, उपलब्ध होते हैं। मौसम की अदला बदली में पवन गुलाबी हो जाती है। हाँ, मैंने छू कर देखा है। हाँ, मैंने छू कर देखा है। रात सरक कर चलते चलते
पहचानो। मंजू, हाँ, आवाज पहचान ली इतने सालों बाद। क्या आवाज कैसे नहीं पहचानेंगे? पहले तेरे से लड़ाई करनी है, पता है? आज तक तूने मेरे को सर्च किया, मैंने ही तुझे 3 दिन में देख कैसे ढूंढ निकाला और रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक पे। कैसे कैसे दिख गई मैं तुम्हें फेसबुक पे? मैं तो ढूंढती रहती थी तुझे, कभी अक्सर वीक में एक बार कविता को भी ढूंढ रही थी, वो मिली नहीं, तू मिल गई। फिर एक दूसरे, हाँ, लेकिन तूने मुझे तब से फोन किया, 3 दिन से मैंने तुझे नंबर दिया हुआ है अपना। हाँ नहीं, मैं सोच रही थी फोन करूंगी आराम से फुर्सत से बैठ के। चलो अच्छा हुआ ना तुम्हारे ही आ गया फोन। हाँ, अब आराम से लड़ाई करेंगे हाँ कि हाँ। और मैं बस तेरी शादी में आई, उसके 1 साल बाद मेरी शादी हो गई। 15 साल हो गए ना तेरी शादी को। हाँ 15 साल हो गए। हाँ, अब तो बच्चे हो, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटी है बड़ी, बेटा है छोटा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ और तुम्हारे? I have 2 sons, one is 12 years old and the elder one is 13 years old. ओह वेरी नाइस। हाँ चलो हाँ। और बताओ। और कहाँ हो आज? I am in Varanasi and you? इन पुणे। अच्छा, in how is life? हाँ लाइफ इज गुड यार, वेरी नाइस, बढ़िया चल रहा है सब। Very और good. तुम बताओ। गुड टू हियर यार, खुश रहो। और नहीं, बहुत बढ़िया है। आई हैव बीन मैरिड 14 years बैक टू अ डॉक्टर पीडियाट्रिशियन, ऑल द टाइम बिजी। डॉक्टर की लाइफ तो बहुत ज्यादा बिजी रहती है, तो फिर तुम क्या करती हो? हाँ, बस मैं भी अपना करियर कुछ बना रही हूँ, हॉबीज, पैशन, इस पे बिजी रहती हूँ। बट ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। या दैट आई कैन अंडरस्टैंड, डॉक्टर्स आर ऑलवेज नाइस। अच्छा। कितना अच्छा लग रहा है सोनिया बात करके। अच्छा, अभी तो तेरे काम का टाइम होगा ना? हाँ सुबह का टाइम है तो थोड़ा काम तो रहता ही है तुमको, बच्चे वीक है, रात संडे है तो भी इतना वो नहीं है। अच्छा, चलो ऐसा करते हैं ना, तुम आराम से अपना काम निपटाओ और जल्दी जल्दी निपटाओ, मैं भी निपटाती हूँ। जो भी फ्री होगा वो कॉल कर लेगा। हाँ ठीक है, फिर हम लोग फोन पे खूब बातें करेंगे। हाँ, अरे यार, अब तो मिल गए हैं, अब तो मिलते रहेंगे। कौन सा पूना और वाराणसी कहाँ दूर है? हाँ नहीं कुछ नहीं है दूरी। हाँ, चलो फटाफट काम निपटाओ और हैव अ नाइस डे। ओके, बाय बाय। ओके बाय 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 बाय। हेलो सोनिया। हाय बच्चों, कैसी हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बता, कितना मजा आ रहा है ना 3 दिन से देख टच में आने के बाद? हाँ यार, ऐसा लग रहा है कि पास में होते तो कितना अच्छा होता। हाँ, और बता, 15 साल कैसे बीते? अब ये सब तो यार मिलने पे मन कर रहा है, बस मिले और सब बातचीत करें। अच्छा ये बता, हाउ इज अंकल? अरे पापा तो नहीं है अब, इज नो मोर नाउ। तो ये अभी कुछ साल पहले ही वो ये गुजर गए वो, तब से बहुत ज्यादा मेरे को लोनली फील होने लगा है। पेरेंट्स की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। राइट, आई कैन अंडरस्टैंड यार। और तुम बताओ, अंकल आंटी कैसे हैं? अरे इवन माय फादर पास्ड अवे ऑन 14 December लास्ट ईयर। ओह, ये तो बहुत ही सैड न्यूज है। हाँ? अरे रो नहीं, परेशान नहीं हो मंजू। देखो ना, मेरा भी तो देखो, पापा नहीं, मम्मी नहीं। बच्चे दोनों ठीक है? बच्चे ठीक है दोनों? हाँ बच्चे ठीक है। अच्छा सोनिया, मैं तुझे ना फिर करूंगी कॉल, ठीक है? ओके हाँ चलो। हाँ, 1 मिनट, वो मैं ना गैस पे कुछ रखना रखाई हूँ। अच्छा हाँ, ठीक है चलो। ओके सोनिया, सी यू सून। बाय बाय डियर।
गुड इवनिंग। एक्चुअली आई एम ड्राइविंग। मैं घर पहुंचती ही तुझे कॉल करती हूँ, बल्कि मैं तेरी कॉल का वेट कर रही थी। ओके डार्लिंग, बाय, टेक ओके केयर। डियर, बाय बाय। चलो सोनिया को कॉल कर ही लेती हूँ। पण ज्या नंबरवर कॉल करीत आहात तो नेटवर्क कव्हरेज क्षेत्राच्या बाहेर आहे. कृपया नंतर प्रयत्न करा. आपके द्वारा डायल दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। जब जिस वक्त किसी का प्यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का प्यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं। Hello friends, today is Sunday. How are you doing and what's up? Please write in the below comment below this video what creative you are doing. I am staying at home like all of you, just to make sure that my family, friends and all of you are safe. Social distancing means staying at home. While going out for grocery, you must maintain a distance of 1 or more than 1 meter between us and another people. However, physical distance doesn't mean at all that we are not together. We all are together and we will be together. Just to show your care to your neighbors, you can just wave your hand or you can just say namaste. Virtually, you can send message to your friends and dear and near ones, or call them just to make sure how they are doing. One or the other day,
ये इतनी रोशनी की क्या जरूरत है? बंद करो इसे। अरे कोई है, बंद करो इसे। किसी के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है ये उसके कहने से साफ साफ पता चलता है। क्यों देख रहे हो मुझे? मुझमें देखने और समझने जैसा कुछ नहीं है। मत देखो। मुझे देखते ही आईने में भी दरार पड़ जाती है। फिर नजर आता है असली चेहरा। मतलबी, घिनौना, कमजोर चेहरा। डर लगता है इसको देखते। भक्ति से कौन परिचित नहीं है? आप देवादिदेव महादेव के प्रिय भक्तों में से हैं। आप पर उनकी विशेष कृपा रहती है और उनके भक्त पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। आप निश्चिंत हों, अपने लोक जाएं, वहां जाकर लोक कल्याण के कार्य में अपना योगदान दें। मेरे प्रिय भक्त देव ऋषि नारद आपका मार्गदर्शन करेंगे। देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी आप पर। कल्याण हो। भाई साहब, माँ, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैंने तो नकुल की जान बचाई है और बदले में आप सबने तोहफे में ये दिया मुझे। वाह रे भगवान, ये कैसी तेरी लीला। भाई साहब, यकीन कीजिए, मेरा जैसा आप सब सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कुछ ही दिनों में यहां से चली जाऊंगी। जाएगी मेरी जूती। किस सफाई से आप दोनों ने दाव खेला है। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, लेकिन मेरा नाम भी बिंदु है। इस बाजी में कब सामने वाले की मात और शय हो जाती है इससे पता भी नहीं चलता। अब मैं वापस आ गई हूँ। पूरे खानदान को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इनकी पूर्वजों की रूह तक कांप उठेगी। सांपों के सपोले बनाकर रख दूंगी। जा कहा कह रही हो जीजी? जा तो गजब हो गई हो। मतलब जा खबर, जब दुनिया भर में फैल गए हो तो बता रही हो हमें। पिछली बार जब जौनपुर वाली मामी की बोरी भागी हती तब सबसे पहले वह खबर हमने तुम्हें दी थी। अब एक जोरदार खबर हमारी तरफ से सुनो। उन्नाव वाली मामी न हती, उनकी ननंद की मोड़ी हैगी ना पिंकी। अरे वही जो छुट्टा छुट्टी करके घर में बैठी है। बाकी गांव में ना बकरी के 3 बच्चों भयो है, 2 कारे और 1 सफेद। सबसे बड़ी बात जा है ना कि पूरे गांव भरम में एक भी बकरा ना है गो। अच्छा, अब हम फोन धर रहे हैं। कारे से हमारे मिस्टर ना बड़े रोमांटिक टाइप के हैंगे। बा रात को ना हमारे लिए नाइटी लाए हते, बा हम पहन ना पाए हते। अब जा रहे हैं बा नाइटी पहनकर उन्हें गुड मॉर्निंग बोलने। छोटे लोग 1-2,000 के लड़ते, इतना तो मैं सर्विस चार्ज देती हूँ। टिप अब समझे? 12,000 दिए थे तुझे, 540 का ब्याज कब देगा? ब्याज और प्याज दोनों मेरी आंख में आंसू ले आते हैं और मुझे अपनी आंख में आंसू अच्छे नहीं लगते। आईलाइनर खराब होता है ना। वाटरप्रूफ है कि नहीं? आंख है, कोई छत नहीं है जो वाटरप्रूफ कराऊंगी। ओ, मेकअप वाटरप्रूफ भी आता है। आई नो, मुझे मालूम है। हुआ चाइनीज है। चाइनीज तो शेजवान और मंचूरियन क्यों नहीं है? भाषा है, कोई खाना नहीं है। क्या है, इंग्लिश तो सब बोलते हैं लेकिन चाइनीज ना केवल टॉप के लोग ही बोलते हैं। अच्छा, मैं जा रही हूँ बाय वॉश के लिए। बाथरूम। छोटे लोग। एक्शन। सारी गलती यास्मीन के अब्बू की है। वो तो अति उत्तम करते रह जाएंगे और लड़की हाथ से निकल जाएगी। लड़कियों वाली कोई बात ही नहीं सीखना चाहती। सिलाई कढ़ाई सिखाने बैठे तो सिलाई हाथ में लेके कहने लगी, अम्मी इससे दुश्मन की आंख फोड़ देंगे। सिलाई सिखाने बैठी तो सुई हाथ में लेकर गई और 2 तलवारबाजों को हरा कर लौट आई। मैं तो बहुत परेशान रहती हूँ, इस लड़की से शादी कौन करेगा? पूछो कुछ बनाना सीख ले बेटा तो कहती है मार मार के कीमा बनाना आता है, काफी है। बताएं, शहजादियों के भी ऐसे तेवर हुए हैं? मेरी तो बस यही दुआ है कि ऊपर वाला जल्दी से मेरी यास्मीन के लिए कोई शहजादे को भेजे जो उसका हाथ थाम ले। आप कुछ कहते क्यों नहीं?
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक लड़की सुल्ताना कैसे बन सकती है? जंग कैसे लड़ सकती है? खामोश। तुम्हारी शादी होगी बहुत जल्द होगी। जफर, शहजादी के लिए किसी शहजादे को ढूंढने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। अब तुम मुझसे बच के नहीं जा सकती। लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? तुम्हारी मौत।
Hello friends, today is Sunday. How are you doing and what's up? Please write in the below comment below this video what creative you are doing. I am staying at home like all of you just to make sure that my family, friends and all of you are safe. Social distancing means staying at home. While going out for grocery, you must maintain a distance of 1 or more than 1 meter between us and another people. However, physical distance doesn't mean at all that we are not together. We all are together and we will be together. Just to show your care to your neighbors, you can just wave your hand or you can just say namaste. Virtually, you can send message to your friends and dear and near ones, or call them just to make sure how they are doing. One or the other day, हेलो, पहचानो। मंजू, हाँ, आवाज पहचान ली इतने सालों बाद। क्या आवाज कैसे नहीं पहचानेंगे? पहले तेरे से लड़ाई करनी है, पता है? आज तक तूने मेरे को सर्च किया, मैंने ही तुझे 3 दिन में देख कैसे ढूंढ निकाला और रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक पे। कैसे कैसे दिख गई मैं तुम्हें फेसबुक पे? मैं तो ढूंढती रहती थी तुझे, कभी अक्सर वीक में एक बार कविता को भी ढूंढ रही थी, वो मिली नहीं, तू मिल गई। फिर एक दूसरे, हाँ, लेकिन तूने मुझे तब से फोन किया, 3 दिन से मैंने तुझे नंबर दिया हुआ है अपना। हाँ, नहीं, मैं सोच रही थी फोन करूंगी आराम से फुर्सत से बैठ के। चलो अच्छा हुआ ना तुम्हारे ही आ गया फोन। हाँ, अब आराम से लड़ाई करेंगे हाँ। कि हाँ। और मैं बस तेरी शादी में आई, उसके 1 साल बाद मेरी शादी हो गई। 15 साल हो गए ना तेरी शादी को। हाँ, 15 साल हो गए। हाँ, अब तो बच्चे हो। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटी है बड़ी, बेटा है छोटा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ, और I have 2 sons. One is 12 years old and the elder one is 13 years old. ओह, वेरी नाइस। हाँ, हाँ। चलो और बताओ। और I am in Varanasi and you? in Pune. अच्छा, and how is life? लाइफ इज गुड यार, वेरी नाइस, बढ़िया चल रहा है सब। Very और good. तुम बताओ। गुड टू हियर यार, खुश रहो। और नहीं, बहुत बढ़िया है। आई हैव बीन मैरिड 14 years बैक टू अ डॉक्टर पीडियाट्रिशियन, ऑल द टाइम बिजी। डॉक्टर की लाइफ तो बहुत ज्यादा बिजी रहती है, तो फिर तुम क्या करती हो? हाँ, बस मैं भी अपना करियर कुछ बना रही हूँ, हॉबीज, पैशन, इसमें बिजी रहती हूँ। बट ही इज अ वेरी नाइस पर्सन।
Yeah, that I can understand. Doctors are always nice. अच्छा कितना अच्छा लग रहा है सोनिया बात करके। अच्छा अभी तो तेरे काम का टाइम होगा ना? हाँ, सुबह का टाइम है तो थोड़ा काम तो रहता ही है तुमको। बच्चे वीक है, रात संडे है तो भी इतना वो नहीं है। अच्छा चलो ऐसा करते हैं ना, तुम आराम से अपना काम निपटाओ और जल्दी निपटाओ, मैं भी निपटाती हूँ। जो भी फ्री होगा वो कॉल कर लेगा। हाँ ठीक है, फिर हम लोग फोन पे खूब बातें करेंगे। हाँ अरे यार अब तो मिल गए हैं, अब तो मिलते रहेंगे। कौन सा पूना और वाराणसी कहाँ दूर है? हाँ नहीं, कुछ नहीं है तुम्हें। हाँ चलो फटाफट काम निपटाओ और हैव अ नाइस डे। ओके बाय बाय। ओके बाय 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 बाय। हेलो सोनिया। हाय बच्चों, कैसी हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बता, कितना मजा आ रहा है ना 3 दिन से तेरे टच में आने के बाद? हाँ यार, ऐसा लग रहा है कि पास में होते तो कितना अच्छा होता। हाँ और बता 15 साल कैसे बीते? अब ये सब तो यार मिलने में मन करना है, बस मिले और सब बातचीत करें। अच्छा वो तो लगता ही है। हाँ अच्छा ये बता, हाउ इज अंकल? अरे पापा तो नहीं है अब, ही इज नो मोर नाउ। तो ये अभी कुछ साल पहले ही वो ये गुजर गए वो, तब से बहुत ज्यादा मेरे को लोनली फील होने लगा है। पेरेंट्स की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। राइट, आई कैन अंडरस्टैंड यार। और तुम बताओ, अंकल आंटी कैसे हैं? अरे इवन माय फादर पास्ड अवे ऑन 14 दिसंबर लास्ट ईयर। ओह, ये तो बहुत ही सैड न्यूज है। हाँ? अरे रो नहीं, परेशान नहीं हो मंजू। देखो ना, मेरा भी तो देखो, पापा नहीं, मम्मी नहीं। बच्चे दोनों ठीक है? बच्चे ठीक है दोनों? हाँ बच्चे ठीक है। अच्छा सोनिया मैं तुझे ना फिर करूंगी कॉल, ठीक है? ओके चलो, हाँ 1 मिनट वो मैं ना गैस पे कुछ रखना खाई हूँ। अच्छा ठीक है चलो। ओके सोनिया, सी यू सून। बाय बाय डियर। हेलो सोनिया, गुड इवनिंग। एक्चुअली आई एम ड्राइविंग। मैं घर पहुंचते ही तुझे कॉल करती हूँ, बल्कि मैं तेरी कॉल का वेट कर रही थी। ओके डार्लिंग, बाय, टेक केयर। ओके डियर, बाय बाय।
चलो सोनिया को कॉल कर ही लेती हूँ। पण ज्या नंबरवर कॉल करीत आहात तो नेटवर्क कव्हरेज क्षेत्राच्या बाहेर आहे. कृपया नंतर प्रयत्न करा. आपके द्वारा डायल दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं। दृष्टि यानी कि देखने की शक्ति जो मेरे पास नहीं थी। सिर्फ दृष्टि के अलावा मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैंने अपनी मन की दृष्टि से यानी कि मन की आंखों से सब कुछ देखा। शायद वो सब कुछ भी जो एक दृष्टि वाला इंसान भी नहीं देख पाता और ना ही महसूस कर पाता है। प्रकृति से हमें जीवन जीने की उमंग मिलती है। सावन में रिमझिम बरसात मन को मोह लेती है। प्रकृति हमें शारीरिक सुख सुविधा के साथ साथ मानसिक सुख भी देती है, पर हमारे पास प्रकृति को देने के लिए क्या है? कुछ नहीं। हमारे चारों ओर हम जो प्राकृतिक वस्तुएं देखते हैं वह प्रकृति ही है। प्रकृति से हमें वह सब मिलता है जो इंसान के लिए जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पीने के लिए पानी और पेट भरने के लिए खाद्य सामग्री। लेकिन इंसान अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन करता है। इस धरती को प्रकृति के सौंदर्य से वंचित कर रहा है, जो गलत है। प्रकृति का सम्मान करिए। मेरे गुरु ने मुझे वो सब बताया जो एक दृष्टि होने के बाद एक इंसान खुद अपनी आंखों से पढ़ पाता है। मैंने सब कुछ सीखा। मेरे पास सिर्फ आंखें नहीं थी, लेकिन मेरी मन की आंखें ईश्वर ने मुझे दी थी, जिससे मैंने सब कुछ सीखा, समझा और प्रकृति को देखा भी और महसूस किया। आइए मेरे साथ आइए, आइए आप सब मेरे साथ आइए। मौसम की अदला बदली में पवन गुलाबी हो जाती है,
है। मुझे तो ये प्रकृति का बहुत सुंदर नजारा। कोई है यहाँ पे? हाँ बैठिए, कुर्सी है बहुत सुंदर। अच्छा, मेरे भाई आते हैं यहाँ पे। ये बगीचा तो बहुत सुंदर जान पड़ता है। अच्छा, मेरे भाई, मुझे ऐसा लगता है कि बगीचा तो बहुत खूबसूरत है। जी मैडम, ये अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है, काफ़ी सुंदर है। आप कुछ लेंगी? ले आइए। क्या चाय, कॉफ़ी? एक कप कड़क चाय ले आइए। थैंक यू, वेलकम। मेरे भाई, आप मुझे वहाँ तक ले जाएंगे? हाँ आइए मैडम, मैं ले चलता हूँ। दरवाजे तक। लगता है आप ही के जैसे कोई भाई थे, उन्होंने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया था बगीचे में। संभल के। ठीक से सीढ़ी है मैडम, वो आगे सीढ़ियाँ हैं छोटी छोटी, मैं आपको ऊपर कर दूँ? नहीं, मैं चली जाऊँगी भैया। ध्यान से। छोटे से शब्द प्रकृति में कितना कुछ समाता है, कोई सोच भी नहीं सकता। प्रकृति के अंदर हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ, झरने, समुद्र, जंगल, पहाड़ और ना जाने और कितना कुछ आता है। इन सभी से हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, पीने के लिए पानी, भोजन, जो कि जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, उपलब्ध होते हैं। मौसम की अदला बदली में पवन गुलाबी हो जाती है। हाँ, मैंने छू कर देखा है। हाँ, मैंने छू कर देखा है। रात सरक कर चलते चलते बिल्कुल आधी हो जाती है। हाँ, मैंने छू कर देखा है। हाँ, मैंने छू कर देखा है। मौसम की अदला बदली में